एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का फिर से स्वागत कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में एनएचपीसी द्वारा एक एग्ज़ाम लिया गया था, इलेक्ट्रिकल, जेई, सिविल और जो भी अदर पोस्ट थे रिलेटेड इनसे, उसका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है जुलाई मंथ में। आप इसका रिस्पांस देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 30 रीजनिंग, 30 जीके आपको पूछा गया है। तो आप जीके हर एग्ज़ाम में सेम ही पैटर्न रहता है, क्योंकि टीसीएस ही ले रहा है सभी का एग्ज़ाम। तो आप लोग इससे देख सकते हैं कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आया है। इसमें कुछ नए क्वेश्चन तो नहीं ना बने हैं। अगर नया क्वेश्चन बने तो उसको नोट कीजिए, आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि हाँ, नया बेस पर कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे आपको सभी टीसीएस के जो टीसीएस पैटर्न पर, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, सभी जो भी लेता है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड है, तो मतलब कि टीसीएस ही ले रहा है एग्ज़ाम। तो आप लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को फ़ायदा उठा सकते हैं पढ़कर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। कुछ इसमें कन्फ्यूजन भी, ये इलेक्ट्रिकल वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक हवा के रूप में जाना जाता है। तो लू तृतीयक हवा के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक हवा के रूप में जाना जाता है। अस्थाई हवा को कहा जाता है प्राथमिक हवा कहा जाता है। अस्थाई पावनी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक हवा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार में से कौन सा राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो देखिए, सबसे महिला साक्षरता दर सबसे कम मिनिमम राजस्थान का है, 57.6% ओनली। अगर वही बिहार का देखा जाए तो बिहार का 60.5% है। अगर तेलंगाना की बात किया जाए तो 65.1% है, तथा वेस्ट बंगाल का बात किया जाए तो 76.1% है। वही अगर मेल में जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ही मिलेगा, आपको 84% मेल का, और बिहार में मेल का कितना है? 79.7%, राजस्थान का 80.8%, तेलंगाना का 80.5%। याद रखिएगा। तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाल ही में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि राजस्थान इसका करेक्ट आंसर ना होकर बिहार होगा, लेकिन गलत बात है। बिहार नहीं आंसर इसका करेक्ट होगा, इसका करेक्ट आंसर राजस्थान ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नहीं, इतिहास का क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा प्रसार के लिए 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था? तो अहमदिया आंदोलन। देखिए, बहावी आंदोलन है, एक सिख के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। सिख के धर्म के द्वारा चलाया गया आंदोलन का नाम क्या है? बहावी आंदोलन। याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 382 जनसंख्या घनत्व है। और अगर बात किया जाए सबसे न्यूनतम, तो अरुणाचल प्रदेश का, और मैक्सिमम तो बिहार का। पूरे देश में वाईफाई सूचना को प्रसारित करने के लिए कौन सा योजना भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था? पीएम वाणी योजना भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। देखिए, मेक इन इंडिया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे लोहे लकड़ के सामान को, इसका सैम्बल पूछेगा तो लाइन, लोहे का बना एक लाइन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 सितंबर 2014 को चलाया गया था। इसमें वित्तीय समावेशन नाम का एक योजना, जिसे सभी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, उस सभी को वित्तीय समावेशन से जोड़ने का काम करता है। स्वच्छ भारत मिशन, ये एक प्रकार का स्वच्छता मिशन है, जिससे गंदगी को फैलने से रोकने के लिए चलाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड लॉरियंस स्पोर्ट अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के कप्तान भी रहे हैं इस बार, और इस बार फीफा का जो कतर हुआ है, फीफा मैच फुटबॉल का एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण मैच है फीफा, जो हर कोई देश चाहता है कि हम इससे जीतें। यह प्रत्येक 4 साल के अंतर्गत 4 वर्ष के बाद होता है। इस बार इसका आयोजन कतर में हुआ था, कतर में। याद रखिएगा। तो इसका विजेता कौन था? तो फ्रांस उप विजेता, अर्जेंटीना विजेता। अब विजेता के जो कप्तान थे लियोनेल मेसी, इन्हें महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 2022 में विश्व स्तर पर हाल ही में अध्ययनित आंकड़ा, मैंने कि आंकड़ा हर प्रत्येक वर्ष आंकड़ा जारी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि भारत में शहरी तथा गरीबी रेखा स्तर कितना रखा गया है। तो मतलब कि कितना खर्चा हम करेंगे, कि शहर वाले क्षेत्र कितना खर्चा कर सकते हैं, और कितना गरीब। अगर इससे आप नीचे खर्चा कर रहे हैं तो आप गरीब के रेखा के अंतर्गत आते हैं। अगर आप प्रति माह 1200 से 1300 रुपये प्रति माह खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर उससे ऊपर आप खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। जिसे बीपीएल कार्ड बनता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपको रेखा देखा जाता है कि आप 2400 कैलोरी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी मापा गया है तेंदुलकर समिति के अनुसार, और 2100
मापा गया है शहर के अनुसार कि अगर आप 2100 से कैलोरी से कम खा रहे हैं तो आप गरीब के श्रेणी में अंतर्गत आते हैं। अगर आप शहरी में रहते हैं तो, अगर ग्रामीण में रहते हैं तो 2400 कैलोरी से कम आप भोजन कर रहे हैं तो आप गरीब के श्रेणी में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण नहीं है? देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है उसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। जैसे शीशम हो गया, इबोनी हो गया, महागनी, ये सब बहुत मैंने ऊंचा, साल वृक्ष भी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओडीआई में सबसे 5000 सबसे तेजी से रन बनाने वाले बन गए? तो बाबर आजम। विराट कोहली अभी हाल ही में 500वां मैच खेले हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, याद रखिएगा। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 500वां मैच खेले हैं, उसमें शतक जड़ने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली है, याद रखिएगा। अब इनका टोटल कितने शतक हो गए? तो 76 शतक हो गए। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक शतक मारने वाले व्यक्ति के रूप में कौन है? विराट कोहली। पहला पर सचिन तेंदुलकर, दूसरा पर विराट कोहली और तीसरा पर रिंकू पॉन्टिंग। बढ़ते हुए भूमि करों के खिलाफ एक सफल किसान आंदोलन जो बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए कराची अधिवेशन भी इसको कहते हैं। 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह हुआ था, तो उसी में कराची अधिवेशन के अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। लेकिन उससे पहले एक हुआ था बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में। उसी में इन्होंने किसान को बढ़ चढ़ कर भाग लिया कि आप लोग टैक्स नहीं दें, तो उसी में महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। अगला क्वेश्चन है कि बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार के उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बीमेल उत्पन्न होने वाले बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल आप बताते हैं कि जैसे आपके पास बीटेक की डिग्री है और आप लोग दूसरा पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, आपके अनुकूल पोस्ट जैसा डिग्री आपके पास है उसके अनुकूल जॉब नहीं कर रहे हैं, तो यह कहलाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या कहलाता है? जैसे एक कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखा जाता है। जैसे एक किसान भी अगर उस खेत में काम कर रहा है तो उस काम को कर सकता है, लेकिन उसमें 4 कृषि किसान लगे हुए हैं तो भी उतना ही उत्पादन हो रहा है, तो उसको ही हम प्रच्छन्न बेरोजगार कह रहे थे। लगता है कि आप लोग हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन जब प्रोडक्ट देखा जाता है फाइनल में तो देखा जाता है कि जो व्यक्ति एक व्यक्ति कर सकता था उतने ही उत्पादन 4 व्यक्ति मिलकर किए हैं, तो ये क्या कहलाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। चक्रीय बेरोजगारी क्या कहलाता है? चक्रीय जैसे मौसम बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी में समानता देखा जाती है। जैसे चक्रीय बेरोजगारी जैसे आप रबी फसल होता है, जो रबी फसल कब लगाया जाता है? ठंडे के मौसम में। तो 3 से 4 महीने तक आप रबी फसल में ही आप काम करिए, फिर आपको रोजगार खत्म हो गया। फिर आप जब गर्मी का मौसम आया तो धान फसल रोपना है तो उसमें आपको नौकरी मिला, तो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि केंद्रीय भारतीय एजेंसी जिसने संरचनात्मक नियुक्ति और सदस्य को हटाने के संबंध में विस्तृत प्रावधान है, तो भारतीय लोक, ये भाग 15 के अंतर्गत आता है। देखिए भाग 15 किससे संबंधित है? तो भाग 15 जिसे भाग 15 दिया गया है कि यूपीएससी इसम के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट जिसने ब्रिटिश शासन को बिना मुकदमों के, जैसे देखिए जैसे आप देखें रॉलेट एक्ट तो सीधे आप ऑप्शन पर स्विच कीजिए कि हमको ऑप्शन में क्या देगा, ईस्वी दिया गया है तो आप 1919 ईस्वी मारकर आप आगे बढ़ सकते हैं। रॉलेट एक्ट को हम काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या था कि बिना किसी कानून के ही आपको जेल में भेज दिया जाता था। जितने भी प्रमुख भारतीय नेता थे, क्रांतिकारी थे, उन्हें बिना किसी वारंट के क्या गलती की है क्या नहीं की है बिना अथी के ही पकड़ लिया जाता था और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए इन्हें काला कानून भी कहा गया। त्रिपुरा में खारची सबसे पहले तो बात किया जाएगा कि खारची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो त्रिपुरा में। लेकिन आपको त्रिपुरा में खारची महोत्सव दे दिया तो लिखिए किसके सम्मान में यह पवित्र त्यौहार मनाया जाता है, तो पृथ्वी के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है कि T20 2023 महिला T20 विश्व कप जीता किसने, तो ऑस्ट्रेलिया ही लगातार 6 विश्व कप जीत चुकी है। भारत अभी तक एक भी बार वर्ल्ड कप नहीं जीती है महिला वाला। अब पुरुष वाला में एक बार T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत 2007 में। शुरुआत वाला जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसी टाइम जीता था। अब हाल में सबसे कौन जीता है, तो इंग्लैंड। नवीनतम साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी भाषा में कर विश्लेषण के लिए दिया जाता है, तो देखिए 24 भाषा, 22 तो हो गया जो हर स्टेट का, जो एक इंग्लिश हो गया, एक राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को। पहले राज्य विधानसभा में 2 सदस्यों को नियुक्त किया जाता था, लेकिन इसे अब हटा दिया गया है। अब कहेगा कि
विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा? तो 0, एक भी नहीं सदस्य को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? महावीर जयंती जो महावीर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है किस मंथ में मनाया जाता है? तो अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा पहला चंद्र मिशन था? तो चंद्रयान फर्स्ट। गगनयान फर्स्ट है, ये मंगलयान के लिए था, ये गगनयान फर्स्ट, याद रखिएगा। गगनयान से नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए मंगल। चंद्रयान चंद्र। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो चुका है इसरो के द्वारा, सतीश धवन हरि केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए मुख्य न्यायाधीश है ना, जो कमेटी बनाया जाता है, लेकिन नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उसमें प्रधानमंत्री भी रहते हैं, कमेटी के अध्यक्षता करते हैं। पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपेरेंसी, देखिए ये कुछ कह रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो अफगानिस्तान टॉप पर है और भारत का स्थान कितना है? 50वां नंबर पर। इंडेक्स से भी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगला वीडियो में कि जितना भी लेटेस्ट जुलाई के अकॉर्डिंग कि भारत में कौन सा इंडेक्स में टॉप पर है, कौन सा इंडेक्स में स्थिति खराब है, जिसे पर्यावरण में सबसे लास्ट पोजीशन पर भारत का स्थान है। 180 लिस्ट तैयार किया गया 180 देशों का, जिसमें 180वें स्थान पर भारत ही स्थान लगता है। 180 टोटल, जिसमें भारत का स्थान 180 ही है पर्यावरण में। दलाई लामा के द्वारा लिखा एक आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है? निर्वासन से स्वतंत्रता। ये एक स्टैटिक जी के है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। निर्वासन से स्वतंत्रता, ये न्यू हो सकता है सभी के लिए, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूक्ष्म वित्तीय माइक्रो संस्थान स्टॉक एक्सचेंज से शुद्धिवत में पहला संस्थान रखता है? तो ये भी देखिए करंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया गया है। सूक्ष्म वित्तीय याद रखिए, रख सकते हैं भी, नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में टोटल कितने संस्कृत भाषा हैं? तो 6। सबसे पहला तमिल, फिर संस्कृत, फिर हो गया कन्नड़, मलयालम, सबसे लेटेस्ट पूछेगा तो उड़ीसी हो जाएगा। कितने 6 गो में कौन कौन हो गया? तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया और उड़िया हो गया, याद रखें। सबसे पहली सांस्कृतिक भाषा का दर्जा किसे मिला था? तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, और 2013 में किसको मिला? उड़िया को, उड़ीसा को, उड़ीसा के भाषा को, उड़ीसी भाषा। निम्नलिखित में से किस नदी को पौराणिक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो सिंधु नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? पौराणिक नदी के नाम से जाना जाता है, पुराणिक। नस्ल, जातीयता या लिंग की विशेषता के आधार पर लोगों के शारीरिक और सामाजिक अलगाव के संदर्भ को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पृथकीकरण। यह इकोनॉमिक्स का टर्म लिया गया है, इकोनॉमिक्स से यह क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज से जुड़े नहीं हुए? देखिए आर्य समाज से जुड़े हुए नहीं हैं। आर्य समाज, देखिए आर्य समाज की सबसे पहले बात किया जाए तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था। किनके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। देखिए स्वामी सभी जो है ना, जो ये संस्थापक तथा इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन लाला लाजपत राय भी आर्य समाज से शिक्षा ग्रहण किए हैं, लेकिन उनका प्रमुख नेता माने कि जुड़े हुए नहीं थे, सुधार में नहीं जुड़े, इस शिक्षा ग्रहण किए हैं। और लाला लाजपत राय जो आर्य समाज से शिक्षा ग्रहण किए हैं, लेकिन उस संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। इसमें स्वामी श्रद्धानंद भी जुड़े हुए हैं। इसमें आपको देखिए, इसमें आपका अगर कमेंट मतलब कि रिस्पॉन्स लगाता है, ऑब्जेक्शन करता है, तो इस क्वेश्चन को गलत भी ठहराया जा सकता है, क्योंकि आर्य समाज से लाला लाजपत राय का भी संबंध है, ऐसा बात नहीं है, संबंध है, तो आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। ये लेकिन कन्फर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि चारों हैं जो आर्य समाज से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के कुतुब अल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ा बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 से लेकर 1210 तक इनका शासनकाल रहा था। फिर चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु होगी। निम्नलिखित से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान के सूर्य को समर्पित है? तो छठ। दशहरा में दुर्गा तथा दुर्गा से संबंधित है। होली में आप लोग प्रहलाद से जुड़े हुए कहानी सुनते हैं कि होलिका दहन में
केंद्रीय भाषा संस्थान की स्थापना कब हुए थे? तो 1869 ईस्वी में कर्नाटका मैसूर में हुआ था। कर्नाटका मैसूर। ये सबसे अभी तक सबसे लेटेस्ट सवाल है जो बहुत एग्जाम में, ICAR टेक्नीशियन का हाल ही में एग्जाम हुआ, उसमें भर के पूछा है इससे भाषा संस्थान से, और आपको NHPC हुआ जिसमें भी, और आगे कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग रिव्यू दीजिए इस वीडियो का कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।